बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन और भाइयों, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको आपके नेक काम जायज़ कामों में आपकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको नमाजी बनाए। अल्लाह ताला आप सब की औलादों को नेक बनाए, और जिनके पास अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद अता फरमाए। तो चले हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बीफ शोरबा, जो बहुत ही पसंद किया जाता है और बहुत से घरों में ज़्यादा पकाया जाता है। तो चले हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में गोश्त जो है डाल दिया है। मैंने कट्टे का गोश्त लिया है 1 किलो। हड्डी वाला गोश्त जो है मिक्स है। तो सबसे पहले मैंने गोश्त जो है डाल दिया कढ़ाई में। आज मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, प्रेशर कुकर में नहीं बना रही। तो इसके अंदर मैंने 1 किलो ही पानी डाला है, और अब इसको हमने साथ ही इसके अंदर हमने मसाले डाल देने हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़ा सा ज़ीरा है, 2 छोटी इलायची हैं। तो अब साथ में हमने 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया था, ये भी साथ में शामिल कर देते हैं। 2 अदद टमाटर लिए हैं, ये भी इसके अंदर ऐसे ही डाल देते हैं। और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है 1-1 चम्मच। सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे एक बार। और फिर हमने इसको उबाल आने तक तेज़ आंच पे पकाना है। जब इसको उबाल आ जाएगा, फिर हमने इसकी जो आंच है उसको दरमियानी कर देनी है, ताकि ये अपने पानी में पक जाए और गल जाए। क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर के बगैर पका रहे हैं, तो इसको तकरीबन 1 घंटा लगेगा गलने में। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तकरीबन इसको 45 मिनट हो गए पकते हुए। तो गोश्त को मैंने चेक कर लिया है, ये तकरीबन गल चुका है। अब इसके अंदर हमने मसाले जो हैं वो डाल देने हैं। सुरख मिर्च डाल देते हैं सबसे पहले 1.5 चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये घर की पिसी हुई मिर्च है, इसलिए ये थोड़ी कम ही डलती है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाला है, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच नमक सॉरी, क्योंकि शोरबे वाला सालन बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा नमक ज़्यादा डलेगा। खुश्क जब हम सालन बना रहे होते हैं तो उसमें नमक की जो मकदार है वो कम होती है। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच जो है काली मिर्च पाउडर मैंने लिया है। तो अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो मसाले का कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए इसी तरह इसके अंदर पकते हुए। और गोश्त भी हमारा तकरीबन गल चुका है। अब इसको भून लेंगे, भूनते भूनते ये जो बाकी की जो कसर होगी वो भी ठीक हो जाएगी। तो अब हमने थोड़ी देर के लिए इसको फिर से ढक के पका लेना है। तो तकरीबन पानी जो है खुश्क हो चुका है। अब हमने इसके अंदर घी डाल देना है। तो घी जो है गोश्त के अंदर पहले से भी मौजूद है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी घी डालने की ज़रूरत तो पड़ती है। तो अब इसके अंदर घी डाल लेंगे हस्बे ज़रूरत, घी या ऑयल, लेकिन मैं घी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि घी में जो सालन वगैरह है ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच जो है मैंने घी का लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा, बड़े वाला जो चम्मच है जिसके साथ हम खाना बनाते हैं, शोरबे वाला चम्मच। तो अब इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो भूनते वक्त जो मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूँ कि जब हम गोश्त भून रहे होते हैं तो आंच जो है वो तेज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब इसको हम तेज़ आंच पे भूनते हैं तो बहुत अच्छा सा गोश्त जो है भुन जाता है। और जितना ज़्यादा आप गोश्त को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर दालचीनी जो है उसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो तो खाने में आ चुका है। जो दालचीनी होती है और ये जो बड़ी इलायची होती है, ये आप लाजमी गोश्त में डाला करें, क्योंकि इसकी जो स्मेल वगैरह होती है ये ख़त्म हो जाती है और इसका जो बादीपन होता है वो भी दूर हो जाता है। तो अब इसको अच्छे से भून लिया, काफ़ी हद तक ये भुन चुका है, इसका घी जो है निकल आया है। तो अब इसको हमने जितना ज़रूरत होगा उतना हमने इसको पानी लगा लेना है, क्योंकि हम बीफ शोरबा बना रहे हैं। तो क्योंकि बीफ शोरबे में शोरबा होगा तो तभी ये बीफ शोरबा बनेगा। तो अब इसको हमने पानी लगा देना है। तो मैं यहाँ पर 1 गिलास जो है इसके करीब आधा किलो के करीब पानी होगा जो इसके अंदर डाल रही हूँ।
तो इसको हमने एक बार तेज़ आंच पे इसको उबाल आने तक रखना है। बाद में हम इसकी जो आंच है धीमी कर देंगे। जैसे हम दम पे लगाते हैं चावल या किसी चीज़ को भी दम पे रखते हैं, उतनी आंच कर देंगे। तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता से जब शोरबा पकता है तो जो गाढ़ा हो जाता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने इसको चेक कर लेना है। इसको तकरीबन पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं धीमी आंच पे। तो माशाल्लाह से शोरबा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अब हमने इसके अंदर डाल देना है गरम मसाला थोड़ा सा, और इसको हमने आंच जो है बंद कर देनी है और इसको ढक देना है ताकि जो मसाले की खुशबू है वो शोरबे में, सालन में मिक्स हो जाए। तो जब भी हम खाना बना लेते हैं, सालन बना लेते हैं, तभी आप गरम मसाला जो है डाला करें, तो उसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया, और फिर मैं आपको प्लेट में डाल कर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं हम माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा बीफ शोरबा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो प्लेट में हम डाल लेते हैं इसको, तो मैंने प्लेट में इसको निकाल लिया। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है हमारा बीफ शोरबा। यकीनन आपको भी बहुत पसंद आया होगा। थोड़ी सी इसके ऊपर हम हरी मिर्चें डाल लेते हैं सजावट के लिए। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट लाजमी किया करें प्यारा सा, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।